अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। पिछले दिनों में स्वपरहितकारी आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व की जो व्याख्या की जा रही है वह आगमिक है, शास्त्रोक्त है। आचार्य के पद में वैसे तो 36 मूल गुणों की व्याख्या है, जिसे अपन सामान्य से समझते हैं। 12 तप, 10 धर्मजुत, पालें पंचाचार, षड आवश्यक गुप्तित्रय, ये 36 प्रकार। इन 36 मूल गुणों का परिचय है, क्योंकि ये विषय चर्चा में आता रहता है। पर दूसरे तरह के 36 मूल गुण जो आगम में बताए हैं, उनकी चर्चा प्राय करके कम सुनने में आती है सामान्य गृहस्थों के लिए। दूसरे तरह के 36 मूल गुण कैसे बनाए, तो भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथ में, मूलाचार आदि महान ग्रंथों में कथन आया है कि आचार आदि को लेकर के 8 गुण विशेष होते हैं और स्थिति कल्प को लेकर के 10 गुण अलग होते हैं। तो 10 और 8 18 हो गए। आचारवत्व आदि 8 गुण, स्थिति कल्प संबंधी 10 गुण 18, और फिर 12 तप और 6 आवश्यक और उसमें जोड़ दो तो 18 वो हो गए। ऐसे 36 गुणों को भी आचार्यों के मूल गुण कहा है। अब इन 36 मूल गुणों में तप और आवश्यक तो मालूम ही है, लेकिन आचारत्व आदि 8 गुण और स्थिति कल्प आदि 10 गुण हैं। इनकी चर्चा, चूंकि ये विशिष्ट कथन है, सभी ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम लोग स्वाध्याय करते हैं, बड़े बड़े पुराने प्राचीन ग्रंथों में ये सभी संदर्भ आ जाते हैं, तो उनकी चर्चा है। आचारवत्व आदि 8 गुणों के नाम क्या है, तो पहला तो आचारवत्व यानी वो आचार्य आचारवान होते हैं। अब आचारवान से प्रयोजन है कि वो आचार्य महाराज पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं, पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पर है श्रुताधारत्व, अर्थात वो आचार्य महाराज श्रुतवान भी होते हैं। सामान्य ज्ञान अलग बात है, पर ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करें तो अंग और पूर्वों का ज्ञान भी आचार्यों को होता है। कम से कम में भी काम चलता है, लेकिन यदि विशेषता को लेकर के किसी आचार्य को ज्ञान है तो परंपरा के जितने भी आचार्य हुए हैं
अंग पूर्वों के धारी तो वही हुए हैं, अंग पूर्वों के ज्ञाता, विशेष रूप से द्वादशांग के ज्ञाता आदि आदि श्रुत केवलियों तक की श्रेणी में चले जाते हैं। श्रुत धारवत्तु प्रायश्चित्तद, प्रायश्चित्तद एक नाम आया है। इसका मतलब ये है कि प्रायश्चित्त विषयक ज्ञान के रखने वाले होते हैं। प्रायश्चित किस तरीके से दिए जाते हैं, प्रायश्चित देने की व्यवस्था क्या है, इस सभी का ज्ञान वो रखते हैं। टीकाओं में लिखा गया है कि ऐसे वो आचार्य जिन्होंने दूसरों को प्रायश्चित लेते हुए देखा हो, स्वयं में समय समय पर जिन्होंने प्रायश्चित लिए हों, और प्रायश्चित लेने वाला किस स्थिति में है उसकी सारी परिस्थितियां समझ करके, किस तरह का दोष उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इन सभी बातों को समझ करके प्रायश्चित के विधि विधान को जो भली भांति समझते हैं उन्हें प्रायश्चित्तद कहा जाता है। स्वयं लेते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों को प्रायश्चित लेते हुए जिन्होंने देखा है, ऐसे आचार्य प्रायश्चित्तद माने जाते हैं। आसनादिद, आसनादिद का अर्थ क्या है? पढ़ते समय प्रसंग बहुत अच्छा लगा। ऐसा लिखा है उसमें कि शिष्यों को आचार्यवर इतना ध्यान रखते हैं कि यदि कोई शिष्य आकर के सहज ही बैठ गया है तो भूमिका के अनुसार आचार्य संकेत कर देते हैं कि आसन यहाँ पर है, यहाँ आपका स्थान है, आदि आदि। और यहाँ तक कि जीवन के अंतिम समय, संलेखना के समय में, जब वह शिष्य या कहें संलेखना लेने वाला छपक आचार्य के करीब होता है, तो उसकी वैयावृत्ति के निमित्त से आचार्य आसन आदि विश्राम के लिए ठीक रहेगा, इनको इसके लिए ठीक रहेगा, ऐसा है वैसा है, इतना ध्यान रखने वाले आसनादिद कहलाते हैं। ये आचार्यों के गुणों में एक विशेष गुण बतलाया गया है। आया पाए कथी, आया पाए कथी का मतलब यह है कि आलोचना करने के लिए उद्यत हुए छपक, यानी जो समाधि मरण संलेखना करने के लिए आया हुआ है, तो ऐसे साधु के गुण और दोषों के प्रकाशित करने वाले को आया पाई कथी कहते हैं। जो संलेखना लेने के लिए आया है उसे पूर्ण निर्विकल्पता प्राप्त हो, इस भाव से ऐसा कुछ कथन करते हैं कि जिससे उसके मन में बहुत उत्साह आ जाता है। उस समय किस तरह का कथन करते हैं? आया पाए कथी का मतलब ये है कि संलेखना के समय छपक के द्वारा निर्दोष रीति से की जाने वाली आलोचना का महत्व क्या होता है। आलोचना यदि अपनी करता है, अपनी बात को बिना छिपाए हुए बताता है, तो उसका महत्व क्या होता है, शास्त्रों में कैसा कैसा उल्लेख है, उस छपक की कितनी महानता मानी जाती है, ऐसा कुछ कथन करके उसे उत्साहित करते हैं। और कोई उदाहरण सुनाएंगे कि पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था,
तब भी उन्होंने बड़े उत्साह से, बड़ी भावना से, बड़ी सरलता से अपना अपना ऐसा भाव प्रकट किया। परिणाम स्वरूप उनकी विशुद्धि इतनी बड़ी, निर्विकल्पता ऐसी आई। तो ये ऐसा गुण रूप में कथन करके कि ऐसा करने से ये लाभ होता है, एक बात है, और ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी ऐसी हानि हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हानि हो जाएगी, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया, उसका परिणाम हानि के रूप में ऐसा ऐसा मिला, ऐसा ऐसा निकला। इस तरीके से आया पाए कथी गुणों का महत्व बतला करके, और यदि निर्दोष रीति से आलोचना नहीं करते हैं तो हानि क्या होगी, ऐसा उस शिष्य के लिए, उस छपक के लिए कथन करते हैं। विशेष गुण है भाई, ये सामान्य बात नहीं है, अनुभव और अभ्यास के बल पर ही ये सब बात आती है। दोषाभाषक, दोषाभाषक का मतलब क्या है? दोषाभाषक का मतलब यह है कि दोष छिपाने वाले शिष्य से दोष कहलवाने की सामर्थ्य रखने वाले आचार्य, वो नहीं बताना चाहता है, लेकिन अंदाज लगा करके, अनुमान से फिर उसको इस तरीके की बात करके, इस तरीके से उसके सामने बात रखेंगे कि उसे अपना कथन करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, इतनी सामर्थ्य रखते हैं। सामान्य बात नहीं है। इन गुणों से विशिष्ट आचार्य का होना बहुत जरूरी है। दोषाभाषक ना भी कहना चाहे तो ऐसा वातावरण बना देंगे कि उसे बताने के लिए, कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोषाभाषक कहलाते हैं। अश्रावक, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, अपरिश्रावी, जो सुना है, जिस तरीके से शिष्य के द्वारा, छपक के द्वारा निवेदन किया गया है, वह उतना कथन उनके पास तक ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं। इसे कहा जाता है अश्रावक, अपरिश्रावी नाम का गुण। और संतोषकारी, कौन सा गुण है? संतोषकारी। इसका मतलब यह है कि जो संघ को, शिष्य समुदाय को संतोष प्रदान करने वाले होते हैं, मन को संतुष्ट करने वाले होते हैं। कोई शल्य का ही भाव नहीं रहता है, विकल्प ही नहीं रहता, वो बिल्कुल निश्चल होकर के कथन करता है। ऐसा वातावरण बना देते हैं, और ऐसा वातावरण बनाने संबंधी विशेषताएं आचार्यों के गुणों में रहती हैं, स्वाभाविक रूप से रहती हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में ये बिंदु लिखे हुए हैं। तो इस तरह से संतोषकारी भी आचारत्व आदि आदि 8 गुणों में अंतिम संतोषकारी है। गण संतुष्टि करहा, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा आचार्य महाराज के संदर्भ में कि वे आचार्य महाराज गण को संतुष्टिदायक होते हैं, संघ को संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। संघ को, शिष्य समुदाय को आकुलता व्याकुलता ना हो, बराबर उन्हें समाधान मिले, बराबर उनको संघस्थ व्यवस्थाओं से संतुष्टि रहे, ये आचार्यों का एक बहुत बड़ा गुण होता है। स्थिति कल्प की चर्चा करते हुए भगवती आराधना, जिस समय मैं स्वाध्याय कर रहा था, लगभग भगवती आराधना ग्रंथ के स्वाध्याय करने में मुझको 1.5 साल लगा, 1.5 वर्ष का समय लगा।
क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, टीका भी है, विजयोदय टीका है, तो उतने बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय करने में 1.5 बरस का 2-2, 3-3 बरस भी लग जाते हैं। और यदि निश्चिंतता से और अच्छी चर्चाएं करते हुए पढ़ें तो एक ही ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय करने में 2-3 साल लग जाते हैं। इतना विस्तृत है, बहुत विस्तार है। तो जब उस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया तो मन में ऐसा लगता था ग्रंथ बड़ा है, पूरा हो पाएगा कि नहीं, बिहार होते रहते हैं, फिर क्या होगा, कैसे होगा। ग्रंथ के स्वाध्याय करने में नियम भी किया जाता है कि जब तक ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय नहीं होगा किसी तरह का एक नियम लेकर के चलते हैं। जैसे प्रत्याख्यान कहते हैं, प्रत्याख्यान कर दिया, कोई खाद्य सामग्री का त्याग कर दिया, कोई नियम बना लिया कि जब तक हमारे इस ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय नहीं होगा, चाहे 1-2 साल समय लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये त्याग इसलिए करेंगे कि इस त्याग से ख्याल बना रहेगा कि ग्रंथ का स्वाध्याय करना है। ऐसा नियम लेकर के स्वाध्याय किया जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय में इस विशुद्धि का महत्व रहता है। तो ऐसा जब भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय, अनेक चर्चाएं जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होती हैं, सामान्य ग्रंथों में जिनका कथन नहीं है, मुनिचर्या का, मुनि साधना का और संलेखना के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। मूल ग्रंथ है भगवती आराधना। तो ऐसे ग्रंथ के स्वाध्याय में ये सभी बातें पढ़ने को मिली। 10 स्थिति कल्पों की चर्चा भी उसमें आई, जो 10 स्थिति कल्प एक आचार्य के विशिष्ट गुण माने जाते हैं। वैसे तो मुनि और उपाध्याय में भी वो गुण दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्यों की अनिवार्यता में वो गुण रखे गए हैं। दिगंबरत्व यानी आचेलकपना, ये तो मुनि और उपाध्याय में भी सम्मिलित है, लेकिन आचार्यों को भी स्थिति कल्पों में दिगंबरत्व आचेलकपना कहा। अनुद्दिष्ट भोजी, अनुद्दिष्ट भोजी मतलब सुनिश्चित, सुनियोजित तरीके से पर्टिकुलर लक्ष्य बना करके उन्हीं के लिए, ये और दूसरे को नहीं जाएगा, ये उन्हीं के लिए है, दूसरे के काम नहीं आएगा, इत्यादि भावों का आरोपण करके और एक उद्देश्य पूर्वक यदि कोई किसी तरह का उनके लिए ही पर्सनल कुछ कार्य आहार आदि में किया जाता है तो आचार्य परमेष्ठी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसे अनुद्दिष्ट भोजी कहा है। असय्यासनी ये गुण दिया है, मतलब ये है कि कोई वसति का बनाने वाला है, बसती का प्रबंध करने वाला है, बसती का की व्यवस्थाएं बनाने वाला है। और ऐसा व्यक्ति फिर यदि कुछ चौके आदि का काम करता है तो वह चूँकि बहुत ही व्यवस्थाओं में निकट से जुड़ा हुआ है आदि आदि, तो उसके यहाँ नहीं, दूर रह कर के कार्य करते रहें तो करते रहें, बहुत निकट रह कर के या वसति का निर्माण आदि। आचार्य महाराज को हमने अच्छा, बहुत अच्छा कमरा बना दिया है, कक्ष उनकी अनुकूलता से बन गया है, अब तो हमारे यहाँ आहार हो ही जाएगा। इस प्रयोजन से यदि किसी ने वसतिका की व्यवस्था बनाई, बसतिका में रहने का प्रबंध किया आदि आदि, और उस अभिप्राय को पकड़ लिया है तो फिर वहाँ नहीं। एक विशेषता ये है अराजभुक। अराजभुक का मतलब ये होता है राजपिंड का त्याग, मतलब राजघरानों में जो राजाओं के लिए विशेष भोजन आदि बनते हैं या राजघराने जो सार्वजनिक आने जाने के स्थान रहते हैं उनमें भोजन नहीं करते। राजा चौका लगा सकता है, राजा श्रावक होने के नाते अपने धर्म का पालन कर सकता है,
तो उस रूप में यदि कुछ होता है तो उसका निषेध नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थंकरों के आहार तो ग्राम प्रमुख राजाओं के यहाँ ही हुए हैं, तो आचार्य महाराज राजा के यहाँ आहार क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर यदि उन्हें निर्दोष रीति से वहाँ मिल रहा हो तो दोष लगने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं? राजाओं का स्थान सार्वजनिक होता है, और इस राजभोग को राजपिंड त्याग के नाम पर टीकाकारों ने बहुत लिखा है कि मान लीजिए राजमहल की ओर मुनि महाराज जी, आचार्य महाराज जी आहार करने को चले गए। अब वहाँ की सिक्योरिटियाँ बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, कोई सुरक्षाकर्मी समझ पाया नहीं समझ पाया, उसमें लिखा हुआ है कि सुरक्षा में हिरंस कुत्ते आदि भी नियुक्त किए जाते हैं, और यदि ऐसे कोई भी डर करके, घबरा करके या अपरिचित कौन आ गया झपट पड़े आदि आदि तो भी अनिष्ट हो सकता है। तो इस बात से बचने के लिए राजघराने हैं, राजमहल हैं, सभी तरह के लोगों का आना जाना होता है, अच्छे भी आ सकते हैं, कुछ बुरे भी आ सकते हैं, किसके कैसे भाव हैं, कौन किस भाव से आता जाता है, तो इस चर्या में अनुकूलता बनेगी कि नहीं, इत्यादि प्रकार से दूरदर्शिता को ध्यान में रख करके उस राजकीय वातावरण से बचते हैं। हाँ, यदि किसी अन्य तरीके से राजमहल में आहार दान का कोई निमित्त बनता है और निर्दोष रीति से, निर्विकल्प निश्चिंत रीति से चर्या हो सकती है, तो जाने का, आहार करने का निषेध भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती आहार दान देता ही था, सारे चक्रवर्ती आहार दान में सम्मिलित होते ही हैं, तो फिर राजा और चक्रवर्ती में तो बहुत बड़ा फर्क है। फिर ऐसा क्यों लिखा? ये प्रतीकात्मक है, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे सामान्य राजा हो, यदि उसमें ये संभावनाएं बनती हैं तो उसे टाल देंगे, वहाँ आहार नहीं करेंगे। और यदि ऐसी संभावनाएं नहीं हैं, वातावरण अनुकूल है, तो फिर चर्या करने में कोई बाधा नहीं। राजकोष की सहायता से तो भोजन होता ही नहीं है, क्योंकि मठों आदि से, मंदिर आदि के द्रव्य से, मठ द्रव्य से, राजकोष राज खजाने से संघों की चर्याएं नहीं चलती हैं, उसका निषेध किया है शास्त्रों में। क्रिया युक्त होते हैं, ये बात तो अपन जानते हैं, आचरणवान होते हैं, स्वयं क्रियाएं करते हैं, संघस्थ जनों से क्रियाएं कराते, व्रतवान होते हैं, यानी व्रतों में परिपूर्ण होते हैं, व्रतवान होते हैं, ज्येष्ठ सद्गुण गुणों में श्रेष्ठता रहती है, ज्येष्ठता रहती है, प्रतिक्रमी प्रतिक्रमण करते हैं, कराते हैं, सन्मास योगी। सन्मास योगी का मतलब है कि वो आचार्य परमेष्टि इस तरीके के स्वभाव को भी रखने वाले होते हैं कि जो मौसम आदि को देख करके वसंत ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है आदि आदि, इन समयों में एक एक महीने का योग धारण कर लेते हैं, एक एक महीने का योग धारण कर लेते हैं, और अन्य समयों में विहार करते रहते हैं, वह सन्मास योगी माने जाते हैं। किसी भी ऋतु में एक महीने का योग धारण कर लिया। योग धारण करने का मतलब है आहार और विहार नहीं करेंगे, विहार भी नहीं करेंगे और योग धारण में आहार को भी नहीं निकलेंगे। यह योग कहलाता है। योग धारण इस रूप में किया जाता है। सन्मास योगी के लिए एक एक महीने का योग धारण करने का कथन है। और अंतिम तद विनिषेधक, इसका दूसरा नाम अन्यत्र पाद्य कल्प भी है, और इसमें
वर्षा ऋतु के 4 माहों में एक ही जगह पर आहार विहार का त्याग करके जो रुकने की स्थिति बनती है, योग ध्यान की स्थिति बनती है, उसे तद्विनिषेधक नाम दिया गया है। मेरे मन में आया कि आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को जब समाज के बीच रखा ही जा रहा है तो कुछ ऐसे बिंदु भी रख दिए जाएं जो सामान्य संदर्भों में सुनने को नहीं मिलते हैं। सामान्य ग्रंथों में, सामान्य संदर्भ में ये सब बातें नहीं आती हैं। ये विशिष्ट स्वाध्याय और विशिष्ट ग्रंथों में ही इन सब का कथन होता है। तो ऐसे 36 मूल गुणों के धारी आचार्यों में आचारवान आदि 8 गुण, स्थिति कल्प आदि 10 गुण, और इसी के साथ में फिर 12 प्रकार के तप मालूम ही है, 6 प्रकार के आवश्यक, मुनि और आचार्य के एक से ही होते हैं उपाध्याय के। तो इस तरह से 36 मूल गुणों का कथन है। और ऐसे आचार्यों की महिमा को समझते हुए गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं संस्कृत में भावना शतक लिखा है। 16 कारण भावनाओं का वर्णन संस्कृत में लिखा है। उसका पद्यानुवाद भी आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो जब आचार्य परमेष्ठी की भावना आई तो उसमें हिंदी के पद में आचार्य श्री ने लिखा, ऐसे आचार्यों के बारे में क्या लिखा, आचार्य को विनय से उर में बिठा लूं। आचार्य को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्रों, मोक्ष मुझको फलतः मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। कितनी भक्ति भावना से भर करके ये पंक्तियाँ अपने गुरुवर आचार्य श्री ने साहित्य सृजन के रूप में 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती हैं, ऐसी 16 कारण भावना में जो दर्शन विशुद्धि आदि हैं, आचार्य की भक्ति करते हुए ऐसे श्लोक लिखे, उनका पद्यानुवाद भी किया। आचार्य परमेष्ठी का व्यक्तित्व अपने आप में महान है और ऐसे आचार्यों की महिमा जिन शासन की उन्नति के लिए बतलाई गई है, आचार्यः जिन शासनोन्नति कराहा, वे आचार्य परमेष्ठी जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं। जिन शासन की उन्नति संघ के संवर्धन से होती है, संघ के संरक्षण से होती है, संग्रह और अनुग्रह की कुशलता से होती है। और जब ऐसे आचार्य संघ के रूप में संग्रह और अनुग्रह करते हैं और संघ का संवर्धन करते हैं, तो जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती जाती है। आचार्य के व्यक्तित्व को कितना महान से महानतम आचार्यों ने ग्रंथों में बतलाया है। मैं बार बार सोचता हूं कि इतनी सारी विशेषताएं लिखने की जरूरत क्या। सामान्य साधु की साधना अलग होती है, उसकी भी अपनी साधना है, उसकी भी अपनी नियमावली है, आचार्य संहिता उसकी भी है, लेकिन वो अपने ही कल्याण के लिए है। वो दूसरे पर ज़्यादा ध्यान ना दे तो भी उसका काम चलेगा। लेकिन आचार्य पद जैसे महान पद पर आसीन होकर के फिर यदि संघ के संवर्धन का ध्यान ना रखे, संघ के संचालन का ध्यान ना रखे,
संघ की व्यवस्थाओं पर या कहें कि उनकी दिनचर्या पर ध्यान न रखे, तो फिर वो आचार्य अपने दायित्व से हट जाता है। उसने अपने दायित्व को नहीं संभाला। अकेला पद लेना ही पर्याप्त नहीं है, गृहीत पद को उस गरिमा के साथ निभाना भी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। फिर आचार्य पद सामान्य भी नहीं है कि हर किसी के लिए दे दिया जाए। आचार्य पद इसलिए भी नहीं दिए जाते हैं कि जितने लोगों को देंगे उतने ज़्यादा खुश रहेंगे और उतने ज़्यादा हमारे गीत गाएंगे। ऐसी भावना से आचार्य पद नहीं दिए जाते। आचार्य पद की व्यवस्था को लेकर के शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो आचार्य है वह अपने कर्तव्य का पालन करे, संघ का सृजन करे, संघ का संवर्धन करे, संघ को संरक्षण दे। और यदि वह आचार्य इतना कार्य नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में अपने पद का परित्याग कर दे। भले संलेखना का समय अभी नहीं आ रहा है, संलेखना के पहले ही आचार्य पद छोड़ा जाता है, वो तो है ही, लेकिन यदि अपने पद का निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो वह बिना संलेखना के भी अपने पद को छोड़ सकता है, छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं और पद भी नहीं छोड़ रहे हैं तो उस आचार्य पद के प्रति एक तरह से अन्याय जैसा हो जाएगा। यदि हम उस पद का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो वह पद किसी को सौंप करके पद का परित्याग किया जा सकता है। संलेखना के पहले आचार्य पद तो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आचार्य पद को संभालते समय दायित्व बोध होता ही है और फिर जब तक संघ पर ध्यान नहीं देंगे, कर्तव्य का पालन नहीं होगा, तो भावों में विकल्पपना आता ही है। भले ही शुभ है लेकिन है तो विकल्प ही, चिंता तो आती ही है। निश्चिंत होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए इस पद का भी परित्याग संलेखना के पहले कर दिया जाता है। अपने पद का परित्याग किया है तो किसे प्रदान करें, इसकी क्या व्यवस्था है? अपने संग में ही यदि कोई योग्य शिष्य है तो उसे प्रदान कर दें। अपने संग में यदि उतनी योग्यता वाला कोई शिष्य तैयार नहीं हो पाया है तो दूसरे संघ से शिष्य को बुला करके उसे प्रदान कर दें, ऐसा भी उल्लेख है। लेकिन उल्लेख ये भी है कि अपने पद का परित्याग करते हुए अपने पद को किसी एक को ही, जो तुम्हारी नजर में योग्य है, उस एक को ही सौंपें, दो चार को नहीं, दो चार को सौंपने का काम नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकारी एक ही होता है। युवराज आप दो को बना सकते हो, लेकिन उत्तराधिकारी राजा तो एक को ही बनाया जाएगा। उस राजा के बाद युवराज और किसी को निश्चित कर दो कि इसके बाद ये, वो चलेगा, लेकिन राजा तो एक ही होगा। जैसे घर में जब तक पिता है, पिताश्री हैं, तब तक पिताश्री ही हैं, और यदि उनका अवसान हो गया है तो जो सामाजिक व्यवस्था ग्रस्त परिवारों में चली आ रही है कि यदि कोई वारिश है तो ठीक, वारिश नहीं है तो किसी को और नियुक्त करेंगे, और अपना ही वारिश है
तो उसे उत्तराधिकारी बनाएंगे। मान लीजिए 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो सभी को पगड़ी रख दी जाएगी क्या? पगड़ी रस्म होती है ना, समाज बंधु पंच बैठते हैं, तो क्या व्यवस्था चलती है समाज में? बड़े को, प्रमुख को बुला करके भैया संभालना है और परिवार का ध्यान रखना है, यही व्यवस्था है ना। संघ में भी ऐसे ही है। प्रथम दीक्षित शिष्य पहली योग्यता रखता है, आचार्य महाराज उसे ही सौंपें सर्वोपरि है। कथनचित आचार्य महाराज दूसरा कोई विकल्प चुने वो भी ठीक है। वो आचार्य महाराज अपने पद के परित्याग के समय जो विकल्प चुनेंगे वह सर्वोपरि माना जाता है, और वह अपने पद को एक को ही सौंप करके फिर निर्विकल्प होते हैं। अनेक को पद देने की परंपरा नहीं है। संलेखना के समय भी अनेक को नहीं, और संलेखना के अलावा फिर अपना पद अपने में संभालते हुए आशीर्वाद में अपने अनेक शिष्यों को आचार्य बनाने की परंपरा तो है ही नहीं, किसी आगम में नहीं है। स्वयं आचार्य बने रहते हुए और अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे दे करके आचार्य बनाना व्यवस्था ही नहीं है। इससे क्या अव्यवस्था होती है? इससे अव्यवस्था ये बढ़ती है कि स्वयं तो उस आचार्य ने अपने पद का परित्याग किया नहीं, और शिष्यों को और आचार्य बना करके एक तरह से एक विशिष्ट आचार्य के बहुमान को कम कर दिया। फिर फर्क क्या आता है? ऐसा करने में तर्क क्या दिया जाता है? ऐसा करने में तर्क ये देते हैं, अब संघ बढ़ रहा है, संघ का विस्तार हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ जवाबदारी तो सौंपना पड़ेगी, एक ही साथ सब थोड़ी रह सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, संघ का विस्तार हो रहा है, संघ का विहार भी होगा, एक ही साथ सब नहीं रह सकते हैं, आदि आदि, और समाज को लाभ भी देना है, सभी जगह प्रभावना भी हो, उद्देश्य अच्छा है, ऐसी परिस्थितियां बनती भी हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनने पर भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी आचार्य ही बनाना जरूरी नहीं है। उसके लिए शास्त्रों में दूसरी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? यदि ऐसा लगता है तो जितने आप ग्रुप और संघ बनाओ, उन ग्रुप का प्रमुख बना दो, उस ग्रुप का लीडर बना दो, उस ग्रुप का प्रमुख प्रधान हो जाएगा, और उसे सामान्य सी उपाधियां बालाचारी, एलाचारी, आचार्य कल्प आदि की उपाधि दे करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दो। ये उपाधि जो है, ये उपाधि आचार्य पद की नहीं है, ये उपाधि केवल उस संघ के लिए प्रमुख होने के नाते ये उपाधि है। लेकिन वह दूसरे संघों के लिए मुनि ही रहेगा। दूसरे संघ के साधु जब भी मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो उसके साथ मुनि जैसा ही व्यवहार होगा। अपने उस ग्रुप के लिए वो एलाचारी, बालाचारी, आचार्य कल्प रहेगा, और आचार्य के लिए वह मुनि के समान शिष्य ही रहेगा। ये व्यवस्था शास्त्र की है, और ऐसा यदि कोई करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। जितने ग्रुप बनाओ, उनके एक एक के लिए कोई भी अपना ऐसा संबोधन सौंप दो, ताकि उस ग्रुप में उसकी पहचान विशेष रहेगी, और बाकी दूसरे संघों के लिए वह मुनि ही रहेंगे, वह मुनि ही रहेगा। ऐसा न होने से यदि आचार्य ही बना दिए जाते हैं तो क्या व्यवस्था भंग होती है? व्यवस्था ये भंग होती है कि दूसरे संघों को तो वह आचार्य हो जाते हैं, और जब स्वयं अपने संघ में जाते हैं तो वो मुनियों के समान बैठते हैं। जब आप आचार्य बन गए हो
तो अपने आचार्य महाराज के पास जाकर के भी बराबरी से आचार्य बनकर के ही बैठो ना। तो जब आप आचार्य हो तो अपने आचार्य के पास भी आचार्य बनकर के बैठो। ऐसा नहीं करेंगे, वहां जाके सामान्य रहेंगे तो फिर अपने संग में ऐसा और दूसरे के लिए आचार्य ऐसे कैसे? फिर असुविधा क्या होती है? परंपरा से आए हुए पद में वर्तमान के दीक्षित मुनि को भी यदि आचार्य पद दे दिया तो चूंकि वो परंपरा का पद है और चिर दीक्षित कोई नहीं भी मिला, तुरंत भी दीक्षा दे के आचार्य पद दे दिया, तो परंपरा से आए हुए आचार्य पद में वह गरिमा, वह महिमा मान्य है कि भाई ठीक है अभी का दीक्षित है लेकिन परंपरा से उसको पद मिला हुआ है। लेकिन दीक्षाओं के तुरंत बाद ही, दीक्षाओं के तुरंत बाद 2-5 साल, 2-4 साल, 2-4 साल और फिर अनेक को ऐसी व्यवस्थाओं से चिर दीक्षित साधुओं को भी चर्या और समाचार करने में बाधा आने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं, संघ के अनुशासन में भी हैं। फिर क्या मतलब है? अब तो जीवंतता में एक आचार्य के शिष्य आचार्य नहीं है, बल्कि 3-4 पीढ़ियों के आचार्य एक साथ हैं। 3-4 पीढ़ियों के, उनके शिष्य आचार्य, फिर उनके शिष्य भी आचार्य, फिर उनके शिष्य भी तैयार हैं आचार्य बनने के लिए। अरे भाई ये क्या मामला है? एक ही साथ 3-4 पीढ़ियों तक आचार्य पद, इससे आचार्य पद की गरिमा नहीं रहेगी। और ऐसे समयों में चिर दीक्षित साधुओं के लिए संघ के व्यवस्थाओं और शास्त्र की मर्यादाओं में बंधे रहने वाले साधुओं के लिए समाचार आने जाने, उठने बैठने में, विहार आदि के समय असुविधाएं महसूस होने लगती हैं कि करें तो क्या करें। उन्हें आचार्य मान करके पूरा आचार्य का बहुमान दिया जाए तो परंपरा शास्त्र में ऐसी है ही नहीं। और यदि उन्हें ऐसा समझते हुए कि ये आचार्य हैं, आचार्य बने हुए हैं और हम बराबर उनका ना करें तो उन्हें भी लगेगा कि मुनि है और इन्होंने बराबर नहीं किया, और समाज को लगेगा और ये कैसे महाराज हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। क्योंकि समाज को तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, समाज को इतना स्वाध्याय भी नहीं है। अरे आचार्य तो आचार्य, कोई अरहंत लिख करके भी आ जाए तो वो अरहंत परमेष्टि के नाम पर पूजा कर देंगे, हमें क्या लेना देना, वो महाराज जाने, वो तो जो है हमने कर दिया। तो जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का उनको कुछ फल भी नहीं मिलना, क्योंकि उनको ज्ञान ही कुछ नहीं है। अज्ञानता में कुछ भी करते रहो, नहीं। जिसकी जो योग्यता है उसे बहुमान सम्मान मिलना ही चाहिए, लेकिन कहीं पर कोई अमर्यादित कार्य ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सन 1981 में महामस्तकाभिषेक हुआ था गोमटेश बाहुबली का। आचार्य देशभूषण महाराज जी की उपस्थिति थी और एलाचार्य विद्यानंद जी महाराज जी का मार्गदर्शन वहां पर था। मंच बहुत बड़ा बना था, बहुत आचार्य, बहुत मुनि, बहुत उपाध्याय सभी पहुंच रहे थे। अब बैठने उठने को लेकर के क्रम बन नहीं पा रहा था। आचार्य ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बैठेंगे, और जो सामान्यतः अपनी साधना में लगे रहने वाले मुनि, तो अब वो तो कोई रीझबूझ ही नहीं उनकी। विद्यानंद जी महाराज जी के पास खबर पहुंची, देशभूषण आचार्य महाराज के पास खबर पहुंची, अरे ये मामला तो बिगड़ेगा, क्या करें। कोई कह रहे हम आचार्य, कोई कह रहे हम आचार्य, 2-2, 4-4 साल के दीक्षित आचार्य और 20-20, 25-25 साल पुराने मुनि। मामला क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे व्यवस्था बनाना चाहिए।
तो मीटिंग हुई, चर्चा हुई और एक निर्देश जारी कर दिया गया, सत्य घटना है सन 1981 की, निर्देश जारी कर दिया, समाज में रह कर के किसी को कोई भी पद मिले हो वो जाने, समाज जाने, लेकिन यहाँ तो बैठने के क्रम में जिसका दीक्षा का जो क्रम है उसी हिसाब से सब बैठेंगे। जो दीक्षा का क्रम है सीनियरिटी के हिसाब से यहां पर बैठेंगे और बाकी जो पद जिसके हैं वो समाज में देखो। इतना बढ़िया समाधान दिया गया, सब फिर उसी हिसाब से पूरी व्यवस्था बनी होती है। अभी 2006 के महामस्तकाभिषेक में गोमटेश्वर बाहुबली के यहाँ पर पुनः ऐसी चर्चा आ गई कि कोई आचार्य महाराज और अपने शिष्यों को आचार्य पद प्रदान करने वाले हैं। चारुकीर्ति भट्टारक जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए कहा, महाराज यहाँ पर आप दीक्षाएं देना चाहो तो दे दो, क्षुल्लक एलक मुनि दीक्षाएं, लेकिन ये गोमटेश्वर बाहुबली का इतना बड़ा मंच आचार्य पद जैसी ये व्यवस्था के लिए नहीं है। सत्य घटना। इन प्रकार ने बात आई, लेकिन विनय पूर्वक, विनय तो करना ही पड़ती है, विनय पूर्वक, शालीनता पूर्वक, नहीं महाराज ये काम यहां नहीं, इस मंच से नहीं जमेगा। अब दीक्षाएं दे दो जितनी भी देना हो, लेकिन अपने शिष्यों को और इतनी सारी संख्या में आचार्य पद दें, ये व्यवस्था यहां नहीं। पद छोड़ रहे हो तो बात अलग है, बिना पद छोड़े दे रहे हो नहीं हुआ। फिर बाद में कहीं और जाकर के हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जागरूकता बहुत मायना रखती है, मर्यादाएं इसी से पलती हैं। बहुत सारी चर्चाएं लोग करने लगते हैं। आचार्य महाराज वहां से आ रहे थे, वो मुनि महाराज जी थे, वो मिले ही नहीं। मिलने का भाव तो सबसे होता है, क्योंकि आखिर रत्नत्रयधारी मुनि मुद्रा तो है ही। दिगंबर मुद्रा से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? दिगंबर मुद्रा से मिलने का भाव तो मन में होता ही, प्रसन्नता होती है। लेकिन संकोच कहाँ होने लगता है कि अभी अके दीक्षित, प्रौढ़ता भी नहीं है और कोई ऐसा बहुत बड़ा समाज में रह के अनुभव भी नहीं लिया है और आचार्य बन गए। अब आचार्य के पद के साथ आ रहे हैं, अब हम क्या करें? समाज तो ये देखना चाहेगी कि ये मुनि महाराज, वो आचार्य महाराज, इनको ऐसा करना चाहिए और उनको वैसा करना चाहिए। समाज तो अज्ञानी है, उसको क्या ज्ञान है? और जो ज्ञान रखते हैं उनकी कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा उनकी? और जरा ज्ञान की बात बता देंगे तो कहेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ गया, ये तो अपना ज्ञान बघाड़ता रहता है, समझता ही नहीं है। तो नहीं, उसमें असुविधा हो जाती है। इसलिए फिर क्या रास्ता निकालते, भैया दूर से ही नमोस्तु, और वो तो मिले नहीं। मिलने की भावना तो बहुत होती है, पर नहीं मिल पाना अपनी मजबूरी, अपना बचाव होता है। एक आचार्य महाराज ने मेरे को समाचार भेजा, मैं मिलना चाहता हूं, और वो जानते थे कि ये टाल देंगे, इसलिए उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा हमारे पास। बहुत दिन से भाव है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो तब मैंने सोचा कि भावना सामने से प्रकट की है तो ठीक है। और उन्होंने यहाँ तक भी समाचार भेज दिया कि महाराज जी को कह देना आप किसी तरह का संकोच और विकल्प ना करें, बस हमारे केवल मिलने के भाव हैं। हमने कहा भाई इतनी सरलता से समाचार भेजा है, हमने भी तुरंत कहा कि आइए और
अपन मिलेंगे, क्या बात हो गई? दिगंबर मुनि दिगंबर मुद्रा से मिलने में कोई बाधा थोड़ी होती है। अब उन्होंने सब पूर्वा पर विचार कर लिया होगा, तभी तो उन्होंने समाचार भेजा कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे। ये पहले से उन्होंने विचार किया होगा, तभी तो खबर भेजी। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन ने भी समाज को कहा ठीक है महाराज जी आ रहे हैं, सभी लोग लेने जाओ। आ गए, व्यवस्था बना दी गई बैठने की, आ गए सभी, हो गया, मंदिर की वंदना हो गई, बैठने की व्यवस्था हो गई। अब ये मान के चलो कि वो तो ठीक उनके गुरु जब दीक्षित हुए हैं तब से हमारी दीक्षा है, उनके गुरु की दीक्षा के समय से, बल्कि कुछ समय पहले से दीक्षा है। अब क्या हो, कैसा करें, कोई बात नहीं, अपन को तो सम्मान देना, रत्नत्रयधारी। बैठने की व्यवस्था हो गई। अब बैठने की व्यवस्था में बराबरी से पाटे लगे तो देख करके उनके मन में विकल्प आ गया और उन्होंने उसी समय संकेत करके एक पाटा और बड़ा लगवा लिया। कोई बात नहीं, ख्याल में तो बात आ गई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समाज है, चलो। थोड़ी देर बैठे तो मैं बैठा, लेकिन उन्होंने एक मोबाइल वाले को इशारा किया, मतलब फोटो निकालो। तो जैसे मैंने धीरे से देखा, मैं खड़ा हो गया। नमस्ते महाराज, बस आप प्रवचन करो, मैं जाता हूं। अरे अरे क्यों, क्या बात हो गई? नहीं बस हो गया। क्यों, क्या बात है? बैठो 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 बैठो। आपने समाचार भेजा था कि कोई विकल्प नहीं करना, तो ये विकल्प आपने क्यों किया? जो उचित रही व्यवस्था वो बनी। अब आपको यदि ये लगता है कि भाई हम बड़े और आचार्य और ऐसा और हमारा वैसा हो ना, तो अपना हो गया मिलन, अब आप सभा को संबोधित करो, हम जाते हैं। उनको लगा कि हाँ ये तो हमारी तरफ से ही हो गया है, तो अच्छा। और मेरे मन में कुछ नहीं था, मैं समय हमारा हो ही रहा था, तो मैं निकल भी रहा था, पर हाथी पकड़ लिया। तो हमने कहा रुको रुको रुको, तो रुको। तो हमने कहा देखो, अब आप ही ने तो फिर उसको इशारा करके तुम फोटो निकलवा रहे, ये भी कह दिया। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? तुम किसको प्रूफ दिखाना चाहते हो? इसकी जरूरत क्या है? कोई निकाले निकाले, तुम क्यों कर रहे? बात ख्याल में आ गई तो तुरंत उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके, नहीं रुको रुको रुको, बैठ गए। ऐसे नहीं बैठेंगे, बोले नहीं नहीं, एक चौकी और लगाते, एक और लगाते। हमने कहा अब मैं नहीं लगवाऊंगा, लगवाना तो आप लगवाओ, नहीं तो मैं तो बस ऐसा, जाओ जल्दी बैठे। देखो जितना है उतना तो देने को कोई भी तैयार है, पर आप ये अपेक्षा रख करके आओ कि मैं ऐसा और वैसा और मैं आचार्य, तो मैं आचार्य यदि आपके मन में आ रहा है तो फिर शास्त्रों को हम भी पढ़ते हैं, शास्त्रों को हम भी समझते हैं। निर्ग्रंथ मुद्रा में तो उन आचार्य से दीक्षित उनके शिष्य को हम अपने बाजू में बिठालने का भाव रखते हैं, हम अपने बाजू में बिठालने का भाव रखते हैं। उनके खुद शिष्य के शिष्य भी यदि कोई मुनि, चौथी पीढ़ी के भी कोई मुनि आ जाएं, तो उन चौथी पीढ़ी के मुनि को भी हम अपनी बराबरी से अपने पाटे पर बिठालने का भाव रखते, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा है, रत्नत्रय है, तो हम उनको अपने साथ बिठाएं। लेकिन कोई आचार्य आकर के कहें कि फिर हम यहाँ सिंहासन लगा के बैठते, तो भैया दूर से ही नमोस्तु, हमारा रास्ता अपना दूर का ही है। प्रेम बना रहे, वात्सल्य बना रहे, विकल्प किसी को ना आए। हमारी प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय, सबके लिए वंदना। ऐसे कटु अनुभव समाज में होते हैं। स्थिति संभले संभले, मान लो नहीं संभले स्थिति,
कोई इसी भाव में आ जाए कि नहीं व्यवस्था यही होगी, इसलिए बचने का भाव रखते हैं। और मिलने का भाव तो रहता है, पर मजबूरियां रहती हैं और व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, इसलिए दूर से अपना कर लिया और हो गया। चिर दीक्षित बड़े बड़े साधुओं के सामने समस्याएं आती हैं, इसीलिए यह सभी दूर से ही अपने करके और जिन शासन की प्रभाव न करने का होता है। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम देना चाहता हूँ। आचार्य पद की गरिमा निरंतर बनी रहे। हमारे गुरुवर ने और बड़े बड़े आचार्यों ने, आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, आचार्य देशभूषण जी जैसे महान महान आचार्यों ने इस पद की गरिमा को रखा है। आज हम जैसे मुनि उनका नामोच्चारण करके सुबह शाम उनकी वंदना करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और ये भाव निभाते हैं। ऐसे महान महान आचार्यों ने आचार्य परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा है और हम जैसे साधुओं के लिए ऐसे आचार्यों के संरक्षण में धर्म ध्यान करने का अवसर मिल रहा है। शेष विशेष आने वाले दिनों में वार्ता करेंगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।